इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जल पुरुष के नाम से प्रख्यात राजेंद्र प्रसाद जी। उनसे बात करेंगे। सर, आज ग्वालियर में आज दौरा है सर आपका, और एक सम्मेलन भी किया जा रहा है, जल बचाओ सम्मेलन। सर, क्या है पूरी रूपरेखा इसको लेकर? देखिए, अ, हम पूरी दुनिया में 2015 से विश्व जल शांति यात्रा कर रहे थे। वो यात्रा अब विरासत बचाओ यात्रा में बदल गई है। ये यात्रा कल ग्वालियर पहुंची थी और अब 3 दिन का यहाँ सम्मेलन है। इन 3 दिन के सम्मेलन में 25 राज्यों के जल के लिए काम करने वाले लोग सब इकट्ठे होंगे। हमारी इच्छा ये है कि भारत में जो ये जल संकट है, नदियाँ सूख रही हैं, मर रही हैं, भारत के लोग बेपानी हो रहे हैं, बुंदेलखंड के लोग बेपानी होकर उजड़ के दिल्ली, बम्बई की तरफ भाग रहे हैं। ये जो उजाड़ है, ये जलवायु परिवर्तन के संकट का उजाड़ है, और ये यदि उजाड़ जारी रहेगा तो तीसरा विश्व युद्ध आपकी आंखों के सामने ही हो जाएगा। यदि हम दुनिया को बचाना चाहते हैं विश्व युद्ध से, तो ये जो उजाड़ है, ग्वालियर के लोग बढ़ भग के दिल्ली जाएं रोजी रोटी के लिए, झांसी के लोग दिल्ली जाएं, वो रोकना पड़ेगा। और वो रुकेगा जब जब गांव में पानी होगा। सर, देखने में आ रहा है कि पूरे देश भर में जल संकट गहरा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है सर महत्वपूर्ण? जल संकट जो गहरा रहा है उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। एक तो जो जल की ज़मीन है, नदियां हैं, तालाब हैं, जोहड़ है, उन सब पे अतिक्रमण हो रहा है, एनक्रोचमेंट। और दूसरा, जो नदियां हैं वो प्रदूषित हो रही हैं, प्रदूषण हो रहा है। और तीसरा, जो बड़े लोग हैं उन नदियों का शोषण कर रहे हैं, जल का शोषण कर रहे हैं। तो जो जल नदियों में बहना चाहिए, गरीब आदमी को मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा। इसलिए हम बेपानी होकर, लाचार बेकार होकर देश भर में भग रहे हैं। इसलिए ग्वालियर में परमार्थ समाज सेवी संस्था और जल बिरादरी, इन सब ने मिलकर पूरे राष्ट्र के 25 राज्य के लोगों को बुलाकर आगे के लिए समाधान के रास्ते खोज रहे हैं। और हम राज्य और समाज मिलकर कैसे इस संकट से बच सकते हैं, वो हमारी इच्छा है, वही इस सम्मेलन का लक्ष्य है। सर, देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से देश की नदियां हैं उनमें अवैध उत्खनन हो रहा है। क्या अवैध उत्खनन से नदी को कितना फर्क पड़ता है, कितना देखो नुकसान होता है? देखो, ये एक विज्ञान समझ लेना चाहिए कि ये खनन क्या है और ये खनन क्या बिगाड़ करता है। जैसे तुम्हारे यहाँ एक फेफड़ा है, एक इधर फेफड़े, ऐसे ही नदी के फेफड़े होते हैं, उसके अंदर की रेत। जो रेत है वो उसके पानी को साफ करती है। हमारे फेफड़े हमारी वायु को साफ करके हमें जिंदा रखते हैं। इसलिए नदी के लिए नदी की रेत, नदी इतनी ही जरूरी है जितने आदमी के फेफड़े आदमी के लिए। इसलिए यदि हम नदी की सारी रेत निकाल देंगे तो फिर नदी के में जल शोधन क्षमता मर जाएगी और नदी बेपानी होकर, बीमार होकर, खुद बीमार होकर मर जाएगी। इसलिए हमारा कहना है कि हमें खनन नहीं चाहिए, हमें नदियों का जीवन चाहिए, क्योंकि हम जीवित रहना चाहते हैं। तो सर, क्या माना जाए कि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में एक सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, उसमें लगातार अवैध उत्खनन होता है, सरकार भी नहीं रोक पाई, जिला प्रशासन भी नहीं रोक पाया। जिस तरीके से लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है रेत का, तो आगे चल के इस चंबल नदी का भी अस्तित्व खतरे में है? देखो, मैंने कहा ना कि यदि आदमी के दोनों फेफड़े निकाल दें तो उसका अस्तित्व खतरे में है। इसी तरह यदि खनन उतने ज़्यादा लेवल पे होगा, उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा माइनिंग शुरू हो जाएगी, तो चंबल का जीवन ही खतरे में है। चंबल का जीवन पे संकट आ जाएगा। इसलिए मेरा कहना ये है कि चंबल को हमें उसकी मैपिंग करके ठीक से, उसके जो पानी के प्रवाह हैं, चंबल बहुत सारी नदियों से मिलकर बनी है, उन नदियों के प्रवाह भी रुक गए। इसलिए हम नदियों का पानी चंबल में जिस तरह से पहले बहता था, उसको कहते हैं पर्यावरणीय प्रवाह। तो चंबल को अपने जीवन के लिए उसका पर्यावरणीय प्रवाह मिलना ज़रूरी है। अब वो मर रहा है, तो हमें उसके लिए काम करना है। इस सम्मेलन में हो सकता है कि चंबल की ये जो खनन है और चंबल का जो जीवन है, उसको बचाने के लिए कोई नदी पाठशाला करने का संकल्प हो जाए। तो हम तो देश दुनिया भर की नदियों की पाठशाला कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी नदियों पर संकट है, उससे बचने के लिए वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जल पुरुष राजेंद्र प्रसाद जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जल संकट पूरे देश पर मंडरा रहा है, अगर इस पर काबू नहीं पाया तो आगे भविष्य में जल को लेकर ही विश्व युद्ध हो सकता है। यही वजह है कि जल का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। अनिल गौर,
ईटीवी भारत, ग्वालियर।